द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम पहले से ही भलीभांति परिचित हैं। यह भी एक द्विघातीय समीकरण है। वास्तव में हम किसी भी घात 2 के बहुपद को यदि 0 के बराबर रख देंगे तो हमें एक द्विघातीय समीकरण मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एक द्विघातीय समीकरण के मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने का प्रयास करेंगे। मानक या स्टैंडर्ड ये शब्द हमने पहले भी कई बार सुना होगा, जैसे मानक इकाइयां, स्टैंडर्ड टाइम जोन। पर हमें मानकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और मानक होने का अर्थ क्या है, आइए जरा इसको समझते हैं। चलिए ताश की गड्डी के बारे में सोचते हैं। एक मानक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते 4 प्रकार के चिन्ह, वर्गों या सूट्स में बटे होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग या सूट में 13 प्रकार के कुल विशिष्ट पत्ते होते हैं। ये ताश की गड्डी के मानक रूप जैसा हो गया। कोई भी यदि ताश की गड्डी के बारे में सोचेगा तो इसी रूप की परिकल्पना करेगा। किसी भी चीज के मानक रूप को एक कसौटी, मापदंड या नियम के रूप में समझा जा सकता है, जिससे उस चीज को समझने में आसानी हो जाए। आइए अब हम द्विघातीय समीकरणों के मानक रूप को समझते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत इस द्विघातीय समीकरण 3x - 5x² + 2 = 0 से करी थी। यह समीकरण अभी अपने मानक रूप में नहीं है। आइए इस समीकरण के पदों को अब हम x की घटती घातों के क्रम में लिखते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा -5x² + 3x + 2 = 0। ये हमने इसी समीकरण के पदों को पुनर्व्यवस्थित कर नीचे लिख लिया है। यहाँ 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो ये कि पदों में x की घातें घटते क्रम में है और इस समीकरण का एक पक्ष 0 के बराबर है और यही हमारे द्विघातीय समीकरण के मानक होने की 2 कसौटियां हैं। द्विघातीय समीकरणों के मानक रूप की औपचारिक परिभाषा से पहले आइए कुछ उदाहरणों से हम मानक रूप को समझने का प्रयास करते हैं। एक समीकरण लिख लेते हैं। 3 - 5y² + 8 = 0। देखते हैं कि जिन 2 कसौटियों की हमने बात की थी वो इस समीकरण में संतुष्ट हो रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समीकरण के पदों में y की घातें घटते क्रम में नहीं है। यहाँ y की घात 0 है, जबकि दूसरे पद में y की घात 2 है। भले ही यहाँ एक पक्ष 0 के बराबर हो, यह समीकरण अपने मानक रूप में नहीं है, यानी कि यह द्विघातीय समीकरण अपने मानक रूप में नहीं है। और उदाहरण लेते हैं। 2m = 6m² - 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में से एक भी पक्ष 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघातीय समीकरण का मानक रूप नहीं है। क्या हो यदि हम इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिख दें। 6m² - 5 = 2m। क्या ये अब मानक रूप में हो जाएगा? नहीं, अभी भी यह समीकरण मानक रूप में नहीं है क्योंकि एक भी पक्ष 0 के बराबर नहीं है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 7p² - 2p + 11 = 0। इस समीकरण का एक पक्ष 0 के बराबर है, साथ ही दूसरे पक्ष में पदों में p की घातें घटते क्रम में लिखी हुई हैं। अतः यह समीकरण अपने मानक रूप में लिखा गया है। अब हम द्विघातीय समीकरण के मानक रूप की परिभाषा दे सकते हैं। एक द्विघातीय समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं। यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए ये आवश्यक है कि a का मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि a एक शून्येतर वास्तविक संख्या हो। मानक रूप को लिखते समय हम a का प्रयोग x की घात 2 के गुणांक के लिए, b का प्रयोग x की घात 1 के गुणांक के लिए और c का प्रयोग अचर पद के लिए करते हैं।
इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि आगे जाकर जब आप द्विघातीय समीकरणों के मूलों का सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर भी a x की घात 2 का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद को निरूपित करेगा। एक उदाहरण कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा द्विघातीय समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 8। यहाँ से ABC का मान लिखने का प्रयास करिए। इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा 2, b का मान हमें मिल जाएगा -5 और c का मान हमें मिल जाएगा 8। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c 0 के बराबर हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें ये समीकरण दे रखा है 2x² प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर x की घात 2 है, यानी कि ये एक द्विघातीय समीकरण है। अब यदि इस समीकरण के लिए हमें a, b और c का मान लिखना हो तो वो क्या हो जाएंगे? a का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा 8 और b का मान हमारे पास हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं।